बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है। उस हवाले से मैं आप लोगों की जनरल साइंस की टीचर मिस विनेश क्लास 7 से ये मेरा लेक्चर नंबर 27 है। लेक्चर नंबर 26 में हम लोग चैप्टर नंबर 7 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड प्रोसेसेस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ एप्लीकेशंस पढ़ी थी केमिकल चेंजेस की, जैसा कि हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स के बारे में पढ़ा था और साथ ही हम लोगों ने फर्टिलाइज़र्स के बारे में पढ़ा था कि फर्टिलाइज़र्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो हम हाइड्रोकार्बन जो है वो हम लोग डेली रूटीन में जो पेट्रोल वगैरह जलाते हैं या जो खाम तेल हम लोग चलाते हैं उसका इस्तेमाल है, जबकि फर्टिलाइज़र जो है वो हमारी किसान तबका जो है वो अपनी फसलों को बढ़ाने के लिए, उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। फर्टिलाइज़र्स के कुछ फ़ायदे भी हैं और फर्टिलाइज़र्स के कुछ नुकसानात भी हम लोगों ने पढ़े थे। लेक्चर नंबर 26 में काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। इसके साथ मैंने एक होमवर्क दिया था जिसमें आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 करना था, हाउ आर फर्टिलाइजर्स यूजफुल एंड हार्मफुल फॉर अस। तो इसका आंसर है द सब्सटेंसेस विच एड मिनरल्स टू द सॉइल इज कॉल्ड अ फर्टिलाइजर। रिपीटेड कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। फार्मर यूज सर्टन सब्सटेंसेस टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। हार्मफुल effect in case of excess spreading, some fertilizers are not absorbed by the plant. These fertilizers may reach into the canals and rivers, causing water pollution and encourage the growth of algae. ये आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर बनता था। उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चों ने होमवर्क कर लिया होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या कुछ गलत है तो आप यहाँ से देख के अपना क्वेश्चन जो है वो टैली कर लें और जितनी भी करेक्शंस करने वाली हैं वो यहाँ से आप लोग देख कर लें। अब हमने लेक्चर नंबर 27 की तरफ आते हैं। 27 स्टार्ट करने से पहले तमाम बच्चे अपनी बुक्स ओपन करें। पेज नंबर 68 पे आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है 7.2.3 पेज नंबर 73 पे। जितनी एप्लीकेशन हम लोगों ने लेक्चर नंबर 26 में 2 एप्लीकेशंस पढ़ी थी, अब मज़ीद 2 एप्लीकेशंस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट है जी, हाउ डज़ वेजिटेबल ऑयल चेंज इनटू द फैट। सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं। अ केमिकल प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोजनेशन चेंज वेजिटेबल ऑयल इनटू द सॉइल फैट बनास्पति घी। व्हेन हाइड्रोजन इज पासिंग through vegetable oil in the presence of nickel, it convert into the solid fat. This process is called the hydrogenation. Vegetable oil is in liquid while fat ghee is solid at room temperature. A large amount of heat is used to burning about this chemical change. Vegetable oil plus hydrogen arrow nickel बनास्पति घी। अच्छा जी, केमिकल चेंज क्या होता है। सबसे पहले हाइड्रोजनेशन की डेफिनेशन अंडरलाइन कर लें। व्हेन हाइड्रोजन इज पासिंग थ्रू वेजिटेबल ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ निकल इज कन्वर्ट इनटू द सॉलिड फैट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द हाइड्रोजनेशन। अच्छा जी, उन्होंने कहा हमारे पास जो हमारा वेजिटेबल ऑयल मौजूद होता है उसको अगर हम लोग हाइड्रोजन में से निकालते हैं निकल की प्रेजेंस में, यानी कि एक मशीन के अंदर निकल भरा हुआ होता है, उसकी प्रेजेंस में हम लोग हाइड्रोजन को वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन में से जब गुजारते हैं तो उसको हम उस पूरे प्रोसेस को हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। जब वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन में से गुजारा जाता है निकल की प्रेजेंस में, निकल एक धात है, उसकी प्रेजेंस में जब उसको निकाला जाता है तो हमारा जो वेजिटेबल ऑयल है वो थोड़ी सी सख्त वाली फॉर्म में आ जाता है और इसका टेम्परेचर जो होता है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर जो हमारा होता है, नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है उसके ऊपर ये काम किया जाता है। तो अगर उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर उसमें से हाइड्रोजन में से गुजारा जाता है वेजिटेबल ऑयल को तो वो सॉलिड हो जाता है और बनास्पति घी में चेंज हो जाता है। इसकी उन्होंने नीचे जो है इसकी फार्मूला के ज़रिए भी बता दिया है, एक इक्वेशन बना दी है। वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन एरो के ऊपर निकल लिखा होता है और ये चेंज कर देता है बनास्पति घी में। उसके बाद नीचे लिखा हुआ मार्जिन इज़ द रिजल्ट ऑफ द केमिकल चेंज। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल एंड स्किम्ड मिल्क। इन हाइड्रोजनेशन का हाइड्रोजन इज पासिंग थ्रू द वेजिटेबल ऑयल। सम पीपल यूज़ मार्जिन इन प्लेस ऑफ बटर। मार्जिन कहते हैं नकली मक्खन को, जो कि एक जो प्योर होता है, जो कि जो है घी वगैरह से या घी जो है वो प्योर दूध से निकाला जाता है। उसके अलावा भी मक्खन को बनाने के लिए कुछ आर्टिफिशियल वेज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मार्जिन नकली मक्खन को कहते हैं जो कि केमिकल चेंज के नतीजे में बनता है।
ये जो है ये जब बनास्पति घी को बनास्पति घी और मलाई वाले दूध को जब मिक्स किया जाता है तो उसके दौरान में जो है वो ये और हाइड्रोजन में से इन दोनों चीज़ों को निकाला जाता है और वेजिटेबल ऑयल बनाया जाता है, तो बाकी जो मादा बच जाता है उससे जो है वो मक्खन बना लेते हैं। और अक्सर लोग जो है वो मक्खन की जगह इस दूसरे नकली मक्खन को भी इस्तेमाल कर बेचते हैं। हमारे बहुत सारी जो एरिया है वहाँ पे इस तरह का मक्खन भी बेचा जाता है। 7.2.4 है प्लास्टिक आर आल्सो कॉल्ड द रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। आ प्लास्टिक इज एनी मटेरियल दैट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी फॉर्म। प्लास्टिक आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड अप फ्रॉम मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल कॉल्ड द monomers. That is why plastics are also called polymers. Long molecules made from the smaller molecules. Monomers are obtained from the crude oil, polyethylene, polyvinyl chloride, etc. are example of plastic. By heating, plastic can be molded into the number of shape in form of toys, cups, bottle, utensils, etc. Plastic do not decay and therefore are the cause of pollution. Recycling is the best way to deal with the pollution caused by the plastic. सबसे पहले प्लास्टिक की डेफिनेशन अंडरलाइन कर रहे हैं। पहली लाइन है प्लास्टिक इज़ एनी मटेरियल दैट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी फॉर्म। अच्छा जी, मोल्डेड का मतलब होता है ढालना, मतलब चीज़ को की शक्ल चेंज कर देना। यूटेंसिल्स का मतलब होता है आम इस्तेमाल वाले बर्तन, जो कि हम घरों में भी आम इस्तेमाल, बॉल वगैरह इस तरह का जो इस्तेमाल करते हैं, आम इस्तेमाल होने वाले बर्तन। डिके का मतलब होता है गलना सड़ना। अच्छा जी, प्लास्टिक जो है वो भी एक केमिकल चेंज है। प्लास्टिक जो एक ऐसा मटेरियल है, ऐसी धात है जिसको बहुत सारी शक्लों में ढाला जा सकता है। प्लास्टिक जो है वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में चेंज कर दिया जाता है। जैसा कि छोटे मॉलिक्यूल्स को मोनोमर्स कहा जाता है और मोनोमर्स को बड़े मॉलिक्यूल्स में चेंज करके प्लास्टिक बनाए जाते हैं। प्लास्टिक जो है उसको पॉलीमर्स भी कहा जाता है, जैसे कि पॉलीथीन बैग्स वगैरह हम लोग घरों में जिसमें अक्सर जो है हम लोग शॉप वगैरह से चीज़ें लेके आते हैं, उनको जिस प्लास्टिक के बैग्स होते हैं उनको पॉलीथीन बैग्स भी कहा जाता है। तो पॉलीथीन बैग्स वगैरह जो है वो प्लास्टिक की बेस्ट एग्जांपल हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जब प्लास्टिक को गर्म करते हैं तो प्लास्टिक जो है गर्म होकर नरम हो जाता है और उसको बहुत सारी फॉर्म्स में चेंज किया जा सकता है, जैसा कि हम घरों में इस्तेमाल होने वाले बर्तन जो है कप वगैरह, और उसके अलावा बॉटल्स वगैरह जो पानी की बॉटल्स इस्तेमाल की जाती हैं उनमें, उसके अलावा बहुत सारे खिलौने बनाए जाते हैं उन्हीं प्लास्टिक से। अब जो प्लास्टिक है उसको वो जो है ना तो गलता सड़ता है और ना ही ये जो है किसी तरह से इसको ख़त्म किया जा सकता है। यही वजह है कि ये पॉल्यूशन का, गंदगी का बाइस बनता है। जो है प्लास्टिक को की सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है उसको पॉल्यूशन ना हो उससे प्लास्टिक वजह से पॉल्यूशन ना हो, क्योंकि वो गलता सड़ता नहीं है और किसी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि उसको वाटर पॉल्यूशन में की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ पैदा करता है। लेकिन अगर उसमें कमी लानी है तो उसकी बेस्ट वे है कि हम उसको रिसाइकल करें, यानी कि पहले से इस्तेमाल हुआ हुआ जो भी प्लास्टिक है उसको दोबारा से जो है वो पिघला कर, सारा प्लास्टिक इकट्ठा करके उसको दोबारा से पिघला कर एक नई चीज़, बहुत सारी न्यू थिंग्स भी बनाई जा सकती हैं। तो इस तरह से रिसाइकलिंग जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा तरीक़ेकार है प्लास्टिक को दोबारा से इस्तेमाल करने का, क्योंकि अगर हम रिसाइकलिंग नहीं करते हैं तो वो हमारी पॉल्यूशन में इजाफा करता रहता है। ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 27 था। उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर नंबर 27 आप सब बच्चों को समझ आ गया होगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप काइंडली मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। इसके साथ आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप लोगों ने जो है लेक्चर नंबर 26 में कर लिया था। लेक्चर नंबर 27 में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, राइट ब्रीफ नोट ऑन प्लास्टिक एंड चेंज ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू फैट। दोनों चीज़ों के बारे में आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है लेक्चर नंबर 27 में। इसको आप लोगों ने इसमें से आंसर ढूंढ के आप लोगों ने इन दोनों क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 28 में हम लोग 7.3 रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने ज़मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।